साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों सी टेट का एग्जाम आपका हो गया है। सी टेट का उसका जो मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके सामने उनका सॉल्यूशन देने वाला हूं, सबका करेक्ट आंसर आपको बताने वाला हूं। आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा किसका कितना क्वेश्चन करेक्ट बना है और कितना किसका गलत हुआ है। जो भी आपका जितना मार्क्स बना है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और इनको आपको व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है दोस्त घटता हुआ, जैसे 5 4 3 2 1 ऐसे घटता हुआ क्रम आपका अवरोही क्रम कहलाता है। अगर इस सीरीज में इसको रखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ से करेक्ट जाता है। बाकी सबको मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई गलती है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर इससे आगे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें का एक आपको एक सीरीज दी गई है, इसके विषम पदों की विषम संख्या पदों का योगफल बताना है। विषम कौन से होते हैं? 1 3 5 7, इन नंबर पे जो पद है उनका योगफल बताना है। तो पहले नंबर पे ये 5 है, तीसरे नंबर पे ये है, पांचवें नंबर पे ये है और आगे तो फिर कुछ है ही नहीं। तो आपको इन तीनों का योग बताना है। तो तीनों आपके प्लस के हैं, 5 + 5 + 5 ये हो जाएगा आपका 15। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, 100 लाख। देखो 1 लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर 100 लाख होता है। तो 100 लाख को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 करोड़। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट जाएगा? आपका ऑप्शन जाएगा 1 नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। 100 में हमने कुछ जोड़ दिया, कोई भी संख्या जोड़ दी, x जोड़ दिया, फिर वही संख्या 100 में से घटाई जाती है। 100 में से घटा दिया x। अब इन दोनों को जोड़ा जाता है, दोनों का योगफल बताओ। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, x से x कट जाएगा, 100 बचेगा, 100 100 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये कहता है 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। देखिए गुणनखंड नहीं है का मतलब है कि उस संख्या से ये कटना नहीं चाहिए। 3630 5 से भी कटता है, आपका 11 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, 9 से आपका ये डिवाइड नहीं होता। तो इसका आंसर 9 करेक्ट जाएगा। 51 देख लेते हैं। यहाँ पे संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, तो 5 रुपए उसके पास हो गए। दो 1 रुपए के सिक्के हैं तो 2 रुपए और हो गए, और 5 50 पैसे के हैं। जब 5 50 पैसे के होंगे तो 2.5 रुपए हो जाएंगे। टोटल उसके पास कितना हो गया? 9 रुपए 50 पैसे। अभी उसे कितनी धनराशि की आवश्यकता है? तो 9.5 रुपए उसके पास है। 10 रुपए का साबुन है तो उसे 50 पैसे की और आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर ये 51 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे देख लेते हैं। ये अगले वाला क्वेश्चन है। रुबीना रुबीना ने एक कार से 1650 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 2150 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में कितना समय लिया? देखिए 1650 में अगर 10 मिनट और जोड़ दे तो हो जाएगा आपका 1700। तो 10 मिनट अभी अलग रख लेते हैं और यहां से ये 15 मिनट अगर हटा के अलग रखते तो ये बचेगा आपका 2100। तो ये कितने कितना टाइम है? 1700 से 2100 जाने में 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे बाद 1700 से 2100 हो जाता है और 10 मिनट ये और 15 मिनट ये, तो ये हो जाता है 4 घंटे 25 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाता है यहाँ से? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जाता है। अब इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए एक को अगर 4 हिस्सों में बांटेंगे तो सबसे छोटा बनेगा, फिर 3 हिस्सों में बांटेंगे तो उससे बड़ा बनेगा, और 2 हिस्सों में बांटेंगे तो उससे बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम 2500 ग्राम और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया इस मिश्रण के। अब देखो इस 4.8 केजी को लिख सकते हैं हम 4800 ग्राम, और एक था उसके पास 2500 ग्राम और एक था उसके पास 3500 ग्राम। ये टोटल मिश्रण जब जोड़ा जाता है तो ये बनता है आपका 8 5 13 5 18, 2 0 18, 1 4 2 6 और 3 9 और 1 10, 10 800 बन जाता है। उसने कहा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन, एक दर्जन में होते हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। उसने कितने बनाए? 3 दर्जन। 3 गुना 12, 12 से इसको काट लीजिए, 12 निम्मा 108 और 3 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 300। तो एक पैकेट में कितना वजन है? 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना होगा? अभी कितनी है? 5, तो अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 5 25। जब दुगनी करेंगे तो भुजा हो जाएगी 10 10 10, क्षेत्रफल हो जाएगा 100। 25 को कितना गुना बढ़ा दिया गया? 4 गुना। तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 56।
निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है। जब सभी कोण उसके बराबर कर दिए जाएंगे तो हर एक कोण 90 का बन जाएगा, तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि यह एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर तो वह एक आयत बन जाता है। इसके भी सभी कोण जब 90 हो जाएंगे तो ये भी आयत बन जाएगा। एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हैं तो वह वर्ग बन जाता है। जब सभी भुजाएं बराबर हो जाएगी तो वो आयत रहेगा ही नहीं, वो वर्ग ही बन जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल ये आपके यहाँ से गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 57। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या बताओ। सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 1 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5। 6 15 के बीच में कितना डिफरेंस है? 9। फिर आपका एक डिजिट आ जाएगा। 45 और 66 के बीच में आप देखते हैं तो आपको डिफरेंस मिलेगा 45 10 55 21 का डिफरेंस। और 66 और 91 में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 25 का डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है उसको देखिए +4 कर दिया गया है, +4 कर दिया गया। इससे पहले जो नंबर होगा उसमें जो जोड़ा या घटाया गया है उसमें भी -4 होगा और इसमें +4 होगा। तो आप देख लीजिए 9 में अगर +4 जोड़ दे 13, इस 13 को आप 15 में जोड़े तो नंबर आ जाएगा 28। ठीक है, और 28 में आप 13 4 17 जोड़ते हैं अगर तो आ जाएगा 45। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 4 करेक्ट जाएगा। यहाँ पे नंबर आएगा 28। ये वाली सीरीज इसमें लगी हुई है तो 57 का आंसर हो जाएगा 4। अब 58 देख लेते हैं। ये रक्त समूह दी गए हैं, इसके सामने विद्यार्थियों की संख्या। उसने कहा सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक किस में है? ओ में कितने? 12। सबसे कम किस में? ए बी में 3। ये रेशो बताना है। 3 से इसको काट देंगे 4 बार, 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जाएगा। 59 देख लेते हैं। अमीनी 36 सर्वसम का मतलब होता है इक्वल। वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? 36 आयत उसके पास है। 36 को अलग अलग से व्यवस्थित करना है। जब साइड साइड में जोड़ेगी 36 एक प्रकार आपका ये हो जाएगा। अब इसको कर लेगी 18 और 2 लाइनों में जोड़ देगी, एक प्रकार आपका ये हो जाएगा। इसको कर लेगी तो इसको और कम करेगी तो 12 और 3 एक प्रकार आपका ये हो जाएगा। और फिर एक प्रकार हो जाएगा 9 गुना 4। अब आगे 6 6 हो जाएगा, वो तो आपका वर्ग ही बन जाएगा, वो आयत आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए इसके केवल यही इससे आगे जाएंगे तो फिर वही आपका 3 गुना 12 आ जाएगा। वैसा वो पहले ही बना चुकी है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 4 प्रकार से वो इनको आयत में व्यवस्थित कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका करेक्ट जाता है। अब इससे आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआमी? त्रिआमी का मतलब होता है 3 डायमेंशंस, जिसमें 3 चीजें हो। 3D जिसको बोला जाता है 3D 3 डायमेंशंस हो, जिसमें हाइट भी हो और लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें जिसमें हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऐसा आपको ग्रुप बताना है। तो देखिए इनमें होता है, इसमें होता है, वृत्त में नहीं होता, त्रिभुज में नहीं होता। अगर इसकी बात करें तो घन में होता है, घनाभ में होता है, गोले में भी होता है, बेलन में भी होता है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। घन होता है, घनाभ होता है, अर्धवृत्त में नहीं होता, शंकु में होता है। घन घनाभ ये भी सही है, वर्त में नहीं होता, शंकु में होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जाता है। इसमें चारों चीजें ऐसी दी गई है जो 3D आपकी होती है, जिसमें 3 डायमेंशंस होती है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट जाता है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा सॉल्यूशन, मैंने इसका कर दिया। जो मैथ्स वाला सेक्शन था 15 क्वेश्चन थे आपके, लगभग 8 मिनट्स में मैंने इनको सोल्व कर दिया है। बाकी आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये कमेंट में ये डाउट है, कुछ बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों तक इसका सॉल्यूशन पहुंचा दिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।